हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। हम कर रहे हैं अपना टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड। और टीचिंग एप्टीट्यूड में आज हम पढ़ने जा रहे हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, दैट इज़ CBCS। तो देखते हैं क्या है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसमें छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, डेट इज़ MHRD, उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो इंडिया में लेकर आए थे, हमारी कंट्री में लेकर आए थे, ताकि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस ला सकें, कुछ रिफॉर्म्स ला सकें। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि एजुकेशन तो है, लेकिन उनमें स्टूडेंट्स की स्किल मतलब इम्प्रूव नहीं हो पाती है, नई स्किल्स नहीं आ पाती है। इसीलिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लाया गया था इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और इसमें ही UGC का जो रोल था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव निकल कर आया, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिला, जिससे हमारे एजुकेशन सिस्टम में इक्विटी, एफिशिएंसी और एक्सीलेंस लाने की कोशिश की गई। इसीलिए हमारा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम डेवलप किया गया था स्टूडेंट्स की एजुकेशन और स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए। चलिए देखते हैं कि क्या है हमारा CBCS। University Grants Commission has come up with the choice-based credit system program in which the students have a choice to choose from the prescribed courses which are referred as core, elective or minor or soft skills courses, and they can learn at their own pace, and the entire assessment is graded based on a credit system. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन क्या है, एक चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम प्रोग्राम के साथ में आया था, जिसमें स्टूडेंट्स क्या है कि जो भी वो पर्टिकुलर कोर्स करना चाहें वो अपनी मर्जी से कर सकते थे। उसमें हमारी कोर्सेज की कैटेगरी है कोर कोर्स, इलेक्टिव और माइनर और सॉफ्ट स्किल कोर्सेज। जो वो जिसमें भी उनका इंटरेस्ट है वो खुद अपने कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी उनका एंटायर असेसमेंट है, जैसे हमारे स्कूल्स में भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वैसे ही इसके अंदर जो असेसमेंट होगा वो ग्रेडेड बेस्ड होगा, मतलब उनको ग्रेडिंग मिलेगी जो हमारे क्रेडिट सिस्टम के थ्रू उनको अचीव होगी। ठीक है, क्रेडिट सिस्टम के थ्रू उनको क्रेडिट्स मिलती जाएंगी और उसी से लास्ट में उनको एक ग्रेड मिलेगा कि उन्होंने किस लेवल पे अपना जो भी कोर्सेज को क्या किया है, कंप्लीट किया है, लाइक आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, A+B। तो इस बेसिस पे ग्रेडिंग के बेसिस पे हमारा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम UGC ने प्लान किया था। क्योंकि हमारा जो पहले एजुकेशन था वो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम था, जिसमें ये देखने को मिल रहा था कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं था हमारा एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट को लेकर। ठीक है, एजुकेशन मिल रही थी, लेकिन एजुकेशन वैसी थी कि हमें कुछ ना कुछ जॉब नहीं मिल रही थी। जॉब के बाद में हमारा स्किल डेवलपमेंट भी बिल्कुल इतना अच्छा नहीं था। इसीलिए हम कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम को छोड़कर इस एजुकेशन सिस्टम पर हम आए। The basic idea is to look into the needs of the students so as to keep up to date with development of higher education in India and abroad. Basic idea था हमारा कि जो भी हमारी स्टूडेंट्स की नीड है, जो भी उनका डेवलपमेंट, एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, उनकी स्किल्स के लिए ज़रूरी है, वो बिल्कुल अप टू डेट रहे, चाहे वो एजुकेशन हमारी इंडिया में हो रही है या फिर एब्रोड में हो रही है। CBCS aims to redefine the curriculum keeping pace with the liberalization and globalization in एजुकेशन। CBCS का यही एम था कि अपने करिकुलम को वापस रीडिफाइन करना इस अकॉर्डिंग कि जो बिल्कुल हमारा एजुकेशन में लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का पार्ट भी है वो भी बिल्कुल अच्छे से होए और उसके मुताबिक ही हमारी एजुकेशन में डेवलपमेंट हो। CBCS allows students an easy mode of mobility to various educational institutions spread across the world, along with the facility of transfer of credit earned by students। जो CBCS है वो स्टूडेंट्स को अलाउ करता है, मतलब ईजी मोड ऑफ मोबिलिटी की मतलब वो आसानी से जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें वो जाके अपने कोर्सेज़ को कर सकते हैं। और जो भी उस स्टूडेंट्स अपने कोर्सेज़ को करता है, अपने आप जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो जितने भी क्रेडिट अर्न की जाती है वो स्टूडेंट्स को अपने आप वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। Choice based credit system not only opens pathway for learning opportunities but also manifests learning goals and objective। ये सिस्टम है
सिर्फ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन ये भी प्रोवाइड करता है कि जो भी आपके लर्निंग गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी पूरी तरह से ये फुलफिल करने में हेल्पफुल है। CBCS follows a credit system which is attached to course components offered to student। CBCS क्या है, एक क्रेडिट सिस्टम को फॉलो करता है। वो क्रेडिट सिस्टम हर पर्टिकुलर कोर्स से क्या रहता है, अटैच रहता है, जो हम स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। अ क्रेडिट सिस्टम फॉर हायर एजुकेशन मेजर्स वेरियस पैरामीटर्स लाइक स्टूडेंट परफॉर्मेंस, आउटकम्स, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, कॉन्टेक्ट आर्ट्स, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी टैलेंट्स एक्सेट्रा। तो जो हम हायर एजुकेशन में क्रेडिट सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं उससे बहुत काफ़ी पैरामीटर्स पर स्टूडेंट्स को मेज़र किया जाता है, लाइक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या क्या आउटकम्स निकल कर आ रहे हैं, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कैसे इम्प्रूव हो रही है, कितने घंटे वो पढ़ रहे हैं, क्या क्या नई इनोवेशन टेक्निक्स या कुछ ना कुछ टैलेंट्स वो लेकर आ रहे हैं। इसी बेसिस पे उनको क्रेडिट क्या होती है, मिलती है, और उसके बाद में ही उनका असेसमेंट किया जाता है। This CBCS system is an initiative of University Grants Commission which enhances and promotes educational liberalization of existing conventional higher education models। ये क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का इनिशिएटिव है जो हमारे एजुकेशनल लिबरलाइजेशन सिस्टम को क्या करता है, एनहांस करता है और बहुत ही अच्छे तरीके के मतलब स्टूडेंट्स की स्किल को डेवलप करता है। जो हमारा कन्वेंशनल हायर एजुकेशन मॉडल था उससे ये बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे देखा जा रहा था कि हमारे स्टूडेंट्स की स्किल जो है वो डेवलप नहीं हो पा रही है। ये था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की एडवांटेजेस क्या क्या हैं। हैव अ लुक। The student has an option to choose inter multidisciplinary courses too। स्टूडेंट के पास में ऑप्शन रहता है कि वो 1, 2, 3 कितने भी कोर्सेज को, डिसिप्लिनरी कोर्सेज को क्या कर सकता है, चूज़ कर सकता है। ठीक है, वो एक ही टाइम पे जितने कोर्सेज वो कर सकता है, उनको कोई मनाही नहीं है, वो कोर्सेज आराम से अपने कंप्लीट कर सकता है। बेस्ड ऑन द IQ लेवल ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट, अ मेंटर गाइड स्टूडेंट्स टू सिलेक्ट कोर्सेज। अगर हम पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात करें तो उनके IQ लेवल के बेसिस पे ही उनको एक मेंटोर दिया जाता है उनको गाइड करने के लिए। वो गाइड करता है उस स्टूडेंट को कि वो अपने कोर्सेज को क्या कर सके, सिलेक्ट कर सके। हर स्टूडेंट के IQ लेवल अलग होता है, इंटेलिजेंसी अलग होती है, तो उसके बेसिस पे ही वो मेंटर गाइड करता है कि कौन कौन से कोर्सेज पर्टिकुलर स्टूडेंट को लेने चाहिए। इट प्रमोट्स ग्रुप वर्क, रिसर्च एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक जैसे सेम कोर्स कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ग्रुप वर्क को हम प्रमोट करेंगे। कुछ ना कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो नई रिसर्च लेकर आएंगे और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी क्या होगा, इसमें बढ़ेगा। इट गिव प्रोस्पेक्ट्स टू द लर्नर टू अर्न सर्टिफिकेशन थ्रू अ वॉक इन वर्कआउट अप्रोच। इसमें क्या होगा, जो भी लर्नर है वो कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट इसमें अर्न करेगा थ्रू वॉक इन वर्कआउट अप्रोच, कि वो एक कोर्सेज में, पर्टिकुलर कोर्सेज में गया, उसको उसने कंप्लीट किया, उसके बाद में वो उसको छोड़कर दूसरा कोर्स भी ले सकता है, जिससे वो कोर्स कंप्लीट करने पे भी उसको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन मिलेगा। प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन चॉइस ऑफ कोर्सेज। स्टूडेंट्स को क्या है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है अपने कोर्सेज को चूज़ करने में। उनको ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्टिकुलर कोर्स है, वो अपनी मर्जी से कोई भी कोर्सेज को चूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन चूज़ कोर्सेज एट बेसिक और एडवांस लेवल। जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिक लेवल से भी अपने कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और एडवांस लेवल के कोर्सेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लर्नर्स एक्वायर जॉब ओरिएंटेड स्किल्स। यहाँ पे जो भी लर्नर्स और स्टूडेंट्स हैं वो जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो एक्वायर करते हैं जॉब ओरिएंटेड स्किल्स, मतलब ऐसी स्किल्स को वो एक्वायर करते हैं जिनसे उनको हेल्प मिलेगी आगे कोई भी जॉब करने के लिए। नेक्स्ट, हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स गेट द चांस टू गेन एक्स्ट्रा क्रेडिट्स। जो कुछ एक्स्ट्रा मोटिवेटेड, हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको चांस मिलता है आगे भी कि वो एक्स्ट्रा क्रेडिट्स को क्या कर सकें, गेन कर सकें। CBCS system not only bridges the gap between professional and social exposure but provides holistic education। जो CBCS सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्रोफेशनल और सोशल एक्सपोजर के बीच का गैप मेंटेन करता है, मतलब टीचर पढ़ा रहा है, वहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है, बट बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स का पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है।
ये थी हमारी एडवांटेजेस ऑफ CBCS। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ डज इट वर्क। जो हमारा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है, तो उसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट एलिमेंट्स है हमारा सेमेस्टर्स। द असेसमेंट इज डन सेमेस्टर वाइज। जो भी असेसमेंट होता है, जो भी पर्टिकुलर टाइम होता है उस कोर्स का, वो सेमेस्टर वाइज किया जाता है। ए स्टूडेंट प्रोग्रेसेस ऑन द बेसिस ऑफ द कोर्सेज टेकन रेदर देन टाइम लाइक 3 years फॉर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और 4 years फॉर इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट की प्रोग्रेस होती है ना, वो कोर्स के बेसिस पे होती है जो उन्होंने लिए हैं। उनमें टाइम मैटर नहीं करता कि 3 साल के लिए उन्होंने साइंस को दिया है, आर्ट्स को दिया है, कॉमर्स को दिया है, या 4 साल की इंजीनियरिंग करी है। ईच सेमेस्टर विल हैव 15 to 18 weeks ऑफ एकेडमिक वर्क विच इज़ इक्वल टू 90 टीचिंग डेज। एक सेमेस्टर जो है वो 15 to 18 weeks ऑफ एकेडमिक वर्क का होता है, मतलब 15 से 18 हफ्ते हैं प्रॉपर वहाँ पे उनको पढ़ाया जाता है, कुछ ना कुछ एजुकेशन दी जाती है, जो हमारा एस्टिमेट देखा जाए 90 टीचिंग डेज, मतलब 90 डेज का हम मान के चल सकते हैं कि एक सेमेस्टर है जहाँ पे कुछ ना कुछ एकेडमिक वर्क होता है। देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन क्रिएटिंग द करिकुलम एंड असाइनिंग क्रेडिट बेस्ड ऑन द कोर्स कंटेंट्स एंड आर्ट ऑफ टीचिंग। जो भी हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं या जो भी हम क्रेडिट को असाइन करते हैं, कोई भी कंटेंट हो गया या आर्ट्स ऑफ टीचिंग है, वहाँ पे पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। वहाँ पे वो चेंजेस हो सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ टीचिंग आवर्स में भी और कुछ ना कुछ कंटेंट में भी वो टीचर अपने हिसाब से कि स्टूडेंट किस हिसाब से लर्न कर रहे हैं वो उन पे देख सकते हैं। तो ये था हमारा, वैसे देखा जाए तो हमारा यहाँ पे एनुअल स्कीम चलती है कि स्टार्टिंग में पढ़ाई होती है और लास्ट में उसके एग्जाम्स होते हैं। लेकिन CBCS में क्या होता है, सेमेस्टर सिस्टम चलता है और एक सेमेस्टर क्या होता है 15 to 18 weeks का होता है, दैट इज इक्वल टू 90 टीचिंग डेज। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है क्रेडिट सिस्टम। ईच कोर्स इज असाइंड अ सर्टेन क्रेडिट। जो भी पर्टिकुलर हर कोर्स है वहाँ पे एक सर्टेन क्रेडिट उसकी असाइन की गई है। मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर, मैं सब यहाँ पे सब्जेक्ट्स की बात करती हूँ कि सपोज आपके यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड एक सब्जेक्ट हो गया, एक कम्युनिकेशन सब्जेक्ट हो गया, एक रिसर्च एप्टीट्यूड सब्जेक्ट हो गया। तो तीनों की अलग अलग हमने क्या कर दी, क्रेडिट असाइन कर दी। तो पर्टिकुलर टीचिंग एप्टीट्यूड का कोर्स करने के बाद में स्टूडेंट्स को क्या कर दी जाएगी, उतनी क्रेडिट असाइन कर दी जाएगी, मतलब उतनी क्रेडिट वो गेन कर चुका है। तो ऐसे ही अलग अलग कोर्स करने पे अलग अलग क्रेडिट को क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है। When the student passes that course, he earns the credit which are based on that course. उस कोर्स के जो भी कोर्स उन्होंने किया है, जितनी भी उसकी क्रेडिट है, स्टूडेंट्स उस क्रेडिट को क्या कर लेता है, अर्न कर लेता है। इफ अ स्टूडेंट पासिस अ सिंगल कोर्स इन अ सेमेस्टर, ही डज नॉट हैव टू रिपीट दैट कोर्स लेटर। अगर स्टूडेंट है, कोई भी पर्टिकुलर एक सिंगल कोर्स है, वो एक ही सेमेस्टर में क्या कर देता है, अपना पास कर लेता है, तो उसको वो कोर्स दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। द स्टूडेंट्स कैन अर्न क्रेडिट्स अकॉर्डिंग टू हिज पेस। जो भी स्टूडेंट है, जो भी अपनी क्रेडिट है, वो अपनी टाइम के अकॉर्डिंग, अपने एफर्ट्स के अकॉर्डिंग ही अर्न करता है। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट ट्रांसफ़र। If for some reasons he cannot cope with the study load or if he falls sick, he has the freedom to study fewer courses and earn fewer credits and he can compensate this in the next semester. कभी कभी क्या होता है कि ड्यू टू सम रीजंस, अगर वो कोई भी स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा लोड है, वो नहीं पढ़ाई कर पाया या फिर बीमार हो गया, तो उसके पास में फ्रीडम है कि वो अभी थोड़े कोर्सेज को क्या कर सकता है, स्टडी कर सकता है और उसको उतनी ही क्रेडिट्स उन कोर्सेज के लिए मिलेंगी। उसके बाद वो बाकी क्रेडिट्स को क्या कर सकता है, कंपनसेट करता है नेक्स्ट सेमेस्टर में। मतलब मान लो 6 सब्जेक्ट्स हैं इस सेमेस्टर में, वो 6 में से 3 ही कर पाया, तो वो सेकेंड सेमेस्टर के कोर्सेज के साथ में उन 3 सब्जेक्ट्स को भी क्या कर सकता है, दोबारा स्टडी उसकी कर सकता है और कोर्सेज को कंप्लीट करके अपनी क्रेडिट्स को अर्न कर सकता है। तो ये था हमारा क्रेडिट ट्रांसफ़र। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है कॉम्प्रीहेंसिव कॉन्टीन्यूस असेसमेंट। देयर इज अ कॉन्टीन्यूस इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट नॉट ओनली बाय द टीचर्स बट ऑल्सो बाय द स्टूडेंट हिमसेल्फ। तो कॉन्टीन्यूस इवैल्यूएशन होता है स्टूडेंट का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर्स करते हैं, बल्कि स्टूडेंट भी खुद को क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं।
Next, grading. UGC has introduced a 10-point grading system as follows. UGC ने क्या दिया? 10-point grading system दिया है. यहाँ पे O, A+, A, B+, B, C, P, F, A, B. तो इसमें अलग अलग क्रेडिट के अकॉर्डिंग उनको क्या मिलता है? ग्रेड मिलते हैं. जितनी क्रेडिट अर्न करते हैं उसी हिसाब से उनको क्या मिलती है? ग्रेड. जैसे आउटस्टैंडिंग ग्रेड 10, फिर 9 पॉइंट्स पे एक्सीलेंट. अगर आप पास हुए हो, मतलब सिर्फ 4 क्रेडिट आपने अर्न किया तो मतलब आप पास हुए हो. 0 है तो फेल, और 0 में आप कहते हो मान लो एब्सेंट, आपने वो कोर्स कंप्लीट नहीं किया है. तो इस हिसाब से आपकी ग्रेडिंग यहाँ पर देखी जाती है. तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हमारे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के. अब हम बात करते हैं हाउ इज़ द क्रेडिट काउंटेड. जो हम बार बार बात कर रहे हैं क्रेडिट की, ये क्रेडिट को काउंट कैसे किया जाता है. ठीक है. 1 credit per semester is equal to 1 hour of teaching, which includes both lecture and tutorial, और 2 hours of practical work, field work per week. ठीक है. अगर हम इसकी बात करें कि जो भी हमारी 1 क्रेडिट है पर सेमेस्टर की, वो इक्वल होती है किसके? 1 आवर ऑफ टीचिंग के. मतलब हमने 1 घंटा मान लो स्टडी की तो वो 1 क्रेडिट हमें पर सेमेस्टर मिलती है. विच इंक्लूड बोथ लेक्चर और ट्यूटोरियल और 2 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, फील्ड वर्क पर वीक. जिसमें हमारे क्या क्या इंक्लूड होती है? लेक्चर और ट्यूटोरियल भी इंक्लूड होता है और 2 आवर्स का प्रैक्टिकल वहाँ पे वर्क इंक्लूड होता है पर वीक. A student course can have only L component or only T or P component or combination of any 2 or all the 3 components. ठीक है. स्टडी कोर्स में क्या होता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये तीनों कंपोनेंट हो सकता है किसी किसी में सिर्फ L यानी लेक्चर कंपोनेंट हो, किसी में ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल दोनों कंपोनेंट, और हो सकता है कि तीनों कंपोनेंट भी मिला के हम अपनी क्या करें? क्रेडिट को अर्न कर सकते हैं. द टोटल क्रेडिट अर्न बाय अ स्टूडेंट फॉर ईच सेमेस्टर इज L + T + P. तो जो पर्टिकुलर एक सेमेस्टर में जो स्टूडेंट अपनी क्रेडिट को अर्न करता है वो कैसे अर्न करता है? दैट इज़ L + T + P. उसने कितने लेक्चर्स अटेंड किए, कितने ट्यूटोरियल्स देखे और कितना प्रैक्टिकल फील्ड वर्क किया, इन तीनों का एडिशन करके ही उनकी क्रेडिट क्या है? कैलकुलेट होती है. ठीक है. तो ये हो गया हाउ इज़ द क्रेडिट काउंटेड. नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटलाइन ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की. तो देखिए हमारे आउटलाइन ऑफ CBCS क्या है. सबसे फर्स्ट है हमारा कोर कोर्स. जो हम कोर्सेज की बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स क्या है अपनी मर्जी से कोर्सेज का चुनाव कर सकते हैं. तो कोर कोर्स कहते हैं हम जो हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट होता है. कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, जो स्टूडेंट्स को करने ही करने होते हैं. वो क्या होता है? हमारा कोर कोर्स विच शुड कंपलसरी बी स्टडीड बाय अ कैंडिडेट. जो कैंडिडेट को पढ़ना ही पड़ेगा. नेक्स्ट होता है हमारा इलेक्टिव कोर्स. इलेक्टिव कोर्स होता है कि बहुत सारे कोर्सेज में से कुछ कोर्सेज का क्या करना? चुनाव करना, कि जो मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड हो, जिसमें स्टूडेंट्स का इंटेलिजेंस बहुत अच्छी हो और वो अच्छे से उसको कर पाए. तो ये क्या हो गया हमारा इलेक्टिव कोर्स. चूजन फ्रॉम अ पूल ऑफ कोर्सेज एंड विच मे बी वेरी स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड और सपोर्टिव टू द डिसिप्लिन. नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजर्टेशन की. एन इलेक्टिव कोर्स डिजाइन टू एक्वायर एडवांस नॉलेज विद एन एडवाइजरी सपोर्ट बाय द टीचर. ये भी एक इलेक्टिव कोर्स है, डिज़ाइन किया गया है कि कुछ ना कुछ एडवांस नॉलेज को क्या करने के लिए? एक्वायर करने के लिए, जिससे हमें जो करने में हमें टीचर का पूरा क्या रहता है? सपोर्ट रहता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज. एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज क्या होते हैं? इसमें 2 तरीके के आपके कोर्सेज आते हैं. दैट इज एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज एंड स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज. 2 तरीके के कोर्सेज आए. एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज, इसका मतलब क्या है? दीज कोर्सेज बेस्ड अपॉन द कंटेंट दैट लीड्स टू नॉलेज एनहांसमेंट. ठीक है. एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज वो होते हैं जो कंटेंट होता है वो हमारी नॉलेज को एनहांस करने में हमारी हेल्प करता है. ये तो हो गया हमारा AECC. ठीक है. नेक्स्ट हम स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज की बात करते हैं. मे बी चूजन फ्रॉम अ पूल ऑफ कोर्सेज डिजाइन टू प्रोवाइड वैल्यू बेस्ड और स्किल बेस्ड नॉलेज. तो SEC स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज क्या है? हम कोई भी कोर्सेज से उस कोर्स को चूज कर सकते हैं और ये हमारी हेल्प करता है कुछ ना कुछ स्किल बेस्ड नॉलेज को एक्वायर करने के लिए. एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज हो गया जो हमारी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहा है, एनहांस कर रहा है. और स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हो गया जो हमारी स्किल्स को क्या कर रहा है? एनहांस कर रहा है या फिर डेवलप कर रहा है.
ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउटलाइन ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसमें हमारा कोर कोर्स आ गया जो कंपलसरी होता है हर स्टूडेंट के लिए। इलेक्टिव कोर्स बहुत सारे कोर्सेज में से स्टूडेंट अपने कोर्स को सिलेक्ट करता है। डिजर्टेशन कुछ एडवांस नॉलेज को गेन करने के लिए भी इलेक्टिव कोर्स हो गया। और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज अपनी नॉलेज और अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए। तो ये था हमारा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जहाँ पे हमारे एजुकेशन को डेवलप करने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया, जहाँ पे टीचर्स जहाँ पे स्टूडेंट्स की भी एजुकेशन इम्प्रूव हो रही है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड और स्किल बेस्ड उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।